किसी भी पर्सन जिसको आप अपने ब्रेन से हटाना चाहते हो या फिर उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, बेसिकली उसे भूलना चाहते हो, राइट। तो उसके लिए सिंपल एक टेक्निक है, वन स्टेप रूल, और ये सच कहूँ ना तो ये वन एंड ओनली टेक्निक है जिससे आप ऐसा कर सकते हो, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई टेक्निक है जिससे आप ऐसा कर सकते हो, और ये सिंपल है, एंड विच इज़ द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। अब ये बेसिकली बहुत अजीब लग रहा होगा कि अगर किसी की याद आए या फिर कोई पास्ट मेमोरी हिट्स हो या फिर हमारे कुछ बुरे कर्म याद आ जाए, राइट। तो हाउ टू इग्नोर देम? वी कैंट। यू नो व्हाई वी कैंट? बिकॉज वी ऑलवेज ट्रेन आवर माइंड टू नॉट टू इग्नोर देम। जब भी हम उदास होते हैं या फिर आपको मान लो आपकी क्रश की याद आ गई एंड यू सडनली रिमेंबर द गर्ल दैट डोंट लव यू बैक एंड यू फील सैड, राइट। एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सैड? यू लिसन टू सॉन्ग्स। आपके माइंड को आपने आदत लगा दिया है कि जब भी आप उदास हो तो आप वो वाला गाना सुनो उदास जो इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है, या उसके बारे में सोचो, डे ड्रीमिंग्स करो, राइट। आपका माइंड रिलैक्स फील करता है उदासी गानों में, डे ड्रीमिंग्स में, अच्छे ख्यालों में, पुरानी मेमोरीज़ को याद करने में, लाइक। तो ये अगर आप जब ऐसे करते हो तो आपके माइंड को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ये सब चीज़ें करने की, और टाइम टू टाइम ये आदत एक हैबिट बन जाती है, और देन इट विल लीड यू टू डूइंग बैड स्टफ लाइक नशे करना, बेकार के ख्यालों में खोए रहना, और एक ADHD वाला पर्सन बन जाना बिना ADHD का, जिसको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा है एंड ही इज़ डूइंग नथिंग, राइट। सिंपल थिंग इज़ टू रीट्रेन योर माइंड अगेन एंड रीवायर योर ब्रेन। हाउ विल यू डू इट? जब भी आपको मान लो अभी आप बैठे हो अपने बेड पे या काउच पे लेटे हो, राइट। आपको अगर डिनर वगैरह कर लिया, आप रात में सोए, आपको अगर किसी पर्सन की याद आए जिसके बारे में आप चाहते हो कि भूल जाओ, दैट्स व्हाई यू क्लिक ऑन दिस वीडियो, एंड you just have to do things to ignore things. You have to replace the thought of her with something else, or thought of him with something else. What you can do, you can do some simple exercises that I tell you. आप आप सोचो कि मुझे 15 कोई भी रेड चीज़ अपने रूम में अभी देखनी है, और आप 15 रेड चीज़ ढूंढो। उसके बाद आप, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली आप उस थॉट को इग्नोर कर रहे हो, और आपके ब्रेन को पता है कि आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उस सिंगल पर्सन के थॉट को हटाना है ब्रेन से। जैसे जब भी आपको अगर किसी लड़की की याद आए तो आप 50 पुशअप मारो, राइट, बिना किसी रीज़न का। मे भी रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, दिन के 2 बज रहे हो, आप किसी रोड पर हो, किसी पार्क में चले जाओ, या अगर आप रोड पर हो तो या रूम में ही अपने 50 पुशअप मारो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि 50 पुशअप मारना कोई कंफर्टेबल चीज़ तो है नहीं। कंफर्टेबल चीज़ क्या है? बेड में पड़े पड़े उस बंदी को याद करना या बंदे को याद करना। तो जब भी आप 50 पुशअप मारोगे तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, राइट। और डे आफ्टर डे वेन एवर यू डू दिस थिंग्स लाइक इग्नोरिंग हर थॉट विथ समथिंग एल्स, लाइक कोई भी रेड चीज़ ढूंढना 15 रूम में, या फिर 1 पेज हैंड राइटिंग लिखना। मे भी आप क्लास 12 पास कर चुके हो, आप ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप 9th क्लास में, 12th क्लास में, नो मैटर वॉट, आप बचपन में नर्सरी में राइटिंग लिखते थे। जब भी आपको उस पर्सन की याद है जिसे आप याद ना करना चाहते हो, आप सीधे बोलो कि आई विल राइट 5 पेजेस। 1 दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, 3 दिन लिखोगे, उसके बाद आपको दिमाग फक्ड अप हो जाएगा। आपके दिमाग को पता चलेगा यार ये 5 पेजेस लिखना बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, ये स्ट्रेस मुझे आ क्यों रहा? बिकॉज ये एक सज़ा है जिसको मुझे इस लड़की को याद करने से आ रहा है। तो जब भी तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड उस फीलिंग से हेट करने लगेगा। नॉट दैट कि आप उस लड़की से हेट करोगे और उसे जाके हार्म पहुंचाओगे। ये अच्छी चीज़ है कि आपका माइंड उस मेमोरी से हेट करने लगेगा, और जिस भी चीज़ से माइंड हेट करता है वो उसे कम याद दिलाता है। जैसे कि अगर आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो आपका माइंड अब बहुत कम याद दिलाएगा आपको कि आपको मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, राइट। तो जब आप ऐसे ऐसे हर चीज़ें करोगे टैक्टिक्स की, जब भी उस किसी की याद आए तो 50 पुशअप या कोई भी अनकंफर्टेबल टास्क, 5 पेज या 10 पेज हैंड राइटिंग लिखना, 15 या 20 रेड चीज़ें ढूंढना या येलो चीज़ें ढूंढना, या फिर जैसे ही किसी की याद आए शावर ले लेना, या फिर एक कोई चैप्टर पढ़ना पूरा, मतलब ईमानदारी से। तो आपका ब्रेन समझ जाएगा कि नहीं ये डेंजरस चीज़ है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सज़ा मिलती है, और जो सज़ा अनकंफर्टेबल है। और व्हेन ब्रेन फील्स अनकंफर्टेबल इट स्टार्ट टू गेट इट विल स्टार्ट रीवायरिंग इटसेल्फ, रीवायरिंग फॉर इट्स कंफर्ट, और वो अपने कंफर्ट के लिए आपके उस थॉट को आपके दिमाग से हटा देगा। और आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, इसमें महीने लगना पॉसिबल ही नहीं, बहुत जल्दी प्रोसेस है। और आफ्टर फ्यू वीक्स आपको उसका थॉट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगा अपने बॉडी को और अनकंफर्टेबल फील करने के लिए। और वंस यू गेट दैट इग्नोरेंट वाइब फॉर हर और दैट मेमोरी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन चीज़ों पे बेकार टाइम ज़ाया ना करके, उन बेकार रात भर सैड म्यूज़िक ना सुन के, रो के नहीं, नशे करके नहीं, और किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने में, राइट। दैट्स इट, and that was the single and one and only in my sense rule that you can use
to remove anything that you want to remove in your from your mind or your heart, that embarrass yourself, get uncomfortable because of that thought, and then बाकी का काम आपका दिमाग खुद ही कर लेगा. समझ ही गए आप. That's all for today, and hope sure you make me 50 subscribers, because I want to do live videos. So I need 50 subscribers for it, and I have one subscriber only, which is me. I subscribe from my another email to my YouTube channel. So subscribe, make it 50 subscribers if you find it helpful. Bye.